बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। साहब। सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र कहलाए, द्वापर में करुणामय कहलाए, कल में नाम कबीर धराए। युगन युगन हम यहां चले आए, जो चीना तैन लोग पठाए। देखिएगा, अक्सर मैं अपने वार्तालाप में एक उल्लेख करता हूं, मन पर कोई नहीं बोलता है। आज मैं योगा वशिष्ठ का वही चैप्टर फिर उठा रहा हूं। अर्थात साहब हर युग में आए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये सब जग जंजाल मन के विकार से दिखाई देता है। यथार्थ में इसका कोई स्वरूप नहीं है। जब राम जी ने दुखी होकर, व्यथित होकर एक बात कही, तो वशिष्ठ जी ने एक शब्द कहा, हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। ये तो केवल तुम्हारा चिताभास है। हर एक आदमी का संसार कैसे है? बालक जन्म लेके आता है, माता पिता के संस्कार उसमें प्रविष्ट होते हैं। देखिए, चित्त में बोल चाल, वाणी, खान पान, उठना बैठना, सब उसके चित्त में फीड होता जाता है। भाषाएं, संकेत, इशारे। काहे राम, ये सब जगजाल मन के विकार से दिखाई देता है, इसका स्वरूप कुछ नहीं है, ब्रह्म है। कितनी अनूठी बात है। जैसे मरुस्थल में दूर क्षेत्र जिस पर पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ दिखाई देता है, ये ब्रह्म है। जैसे मृग मरीच का ऐसा आभास होता है, आगे समुद्र है, मृगा दौड़ता जाता है जल की आकांक्षा करके, पर वहां जल नहीं है। वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है और मर जाता है। इस तरह संसार के सुख भी मृग मरीचिका की तरह है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपकी आत्मा तो स्वयं आनंद का कुंड है। हे राम, ये सब जगत जंजाल मन के विकार से दिखाई देता है, इसका स्वरूप कुछ नहीं है। जो ज्ञानवान होता है वह इस सत्य को जानता है, इस जगत की उत्पत्ति आदि से नहीं हुई। सारा जगत आकाश रूप में, जैसे आकाश में नीलिमा दिखाई देती है, वैसे ही ये जगत प्रतीत होता है। इसलिए उस ज्ञानी पुरुष को मोह प्राप्त नहीं होता है, उसे जगत का शोभ भी प्राप्त नहीं होता है। यानी हम देखें, जगत का आभास किस तरह हो रहा है। अक्सर मैं मन पर बहुत बोलता हूं। जब भी बालक विद्यालय में जाता है, अध्यापक उसे प्रथमा, स्वर व्यंजन और गणित सिखाता है।
इसी तरह अध्यात्म में मन और आत्मा को और प्रकृति को अलग करो तो अध्यात्म नहीं रहेगा फिर। इसलिए इसमें मन का उल्लेख बड़ा जरूरी है। बंधन का कारक और कारण ही मन है। इस तरह जैसे आकाश नीला आभास होता है, वस्तुतः वह नीला नहीं, तो शून्य है। दृष्टि विकार के कारण आकाश नीलमा में दिखता है, ये जगत है ही नहीं। इसकी पुष्टि साहब भी वाणी में करते हैं। मैं कई बार एक चीज दिखा चुका हूं कि वशिष्ठ जी को साहब ने त्रेता युग में ज्ञान दिया था। जगत है रैन का सपना। आप हम सब निद्रावस्था में हर आदमी स्वप्न देखता है। स्वप्न में कभी कभी बड़ी अनूठी चीजें मिलती है और स्वप्न में उन पदार्थों का शौक भी होता है, दुख शोक होता है और खुशी भी होती है। दोनों भ्रमांक है। निद्रावस्था के से जागने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह ये संसार तो अज्ञान अवस्था के कारण आभास हो रहा है। इसका ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो जान जाता है कि जगत तो केवल मेरे मन की सुफर्ण है। साहब के शब्द कितने सार्थक हैं। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है। जब आप संकल्प विकल्प से परे हो जाते हैं, जो शुद्ध चेतना रहती है वो आपकी आत्मा है। पर इस आत्मा में मन की पूर्णा वैसे ही होती है जैसे समुद्र शांत है, पर उसमें लहरें वायु के वेग से होती है। समुद्र का स्वभाव लहर नहीं है, वो शांत है। पर लहरों के कारण उसमें, हवा के कारण उसमें लहरों का उद्गम हो जाता है। इस तरह ये चिताभास जगत है, मन के द्वारा ही जगत का आभास है। जब मन की पूर्णा खत्म हो जाती है, मन नियंत्रित होता है, जगत का अस्तित्व खत्म हो जाता है। साहब के शब्द कितने सार्थक है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ठीक जगत का आभास ऐसे खत्म हो जाता है। ये भ्रम है, स्वप्न है। अज्ञानवश जैसे कभी कोई ब्रह्म से रस्सी को सांप समझकर भयभीत हो जाता है, ये भय ब्रह्मवश था। अगले पल जब उसको ये पता चलता है, हो ये सांप नहीं है तो रस्सी है, उसका ब्रह्म समाप्त हो जाता है। फिर वो चाहे भी, प्रयास भी करे कि अब इस रस्सी को सांप समझूं, लेकिन विवेक इसको स्वीकार नहीं करेगा। आपको जब ज्ञान नहीं था तो रस्सी से डर रहे थे सांप समझकर। जब आपको ज्ञान हो गया ये रस्सी है, आप अपना प्रयास करके भी डरना चाहोगे तो भी नहीं डरोगे। इस तरह एक आत्मज्ञानी चाहकर भी संसार के पदार्थों में आसक्त नहीं होता है। इसका एक उदाहरण है, राजा जनक आत्मज्ञानी थे, इसलिए राज्य करते हुए सर्वभोगों में सम्मिलित हुए भी संसार से परे था।
कमलोवत्था। इस तरह राम जी को क्या कह रहे हैं, हे राम, ये केवल मन का के विकार हैं। और यही चीज साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इसलिए मन के अंग पर साहब ने बहुत सुंदर शब्द कहे, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाल। स्वप्न सभी देखते हैं, लेकिन मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुदेव मैंने कभी स्वप्न नहीं देखा। मैं कहा इसका कारण है, हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, सब कोशिकाओं का खेल है। जो हम सुन रहे हैं ये भी कोशिकाएं हैं, जो हम देख रहे हैं ये भी कोशिकाओं का खेल है। बुढ़ापे के पास बूढ़े आदमी को चाहे कितने भी चश्मे पहना देना, लेकिन उसका विजन ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि पीछे कोशिकाएं कमजोर हो जाती है। तो ये पूरा जगत कोशिकाओं का आभास है ओनली। नींद उसको स्वप्न क्यों नहीं आता था, उसकी स्वप्न दिखाने वाली कोशिकाएं विकृत हो गई थी, इसलिए उसको स्वप्न नहीं दिखाई देता था। जैसे इंसान की कान की कोशिकाएं जो हमें ध्वनि को गुंजित करती है, अगर वो कोशिकाएं कमजोर हो जाती है तो सुनाई नहीं देता है। इसका मतलब है वो कोशिकाओं का असर हुआ। पूरा शरीर हमारी कोशिकाओं से संगृहित है। मैंने उसको कहा तुम्हारी वो कोशिकाएं डिस्टर्ब हो चुकी है, इसलिए सोए हुए आदमी को कभी भी झकोर कर नहीं जगाना, उसको बड़े तरीके से जगाना। प्राचीन काल में राजाओं को जगाने के लिए एक सिस्टम था। मधुर संगीत बजाते थे, पहले बहुत धीरे धीरे, यूं। कई वाद्य यंत्रों को धीरे धीरे बजाते थे, धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ाते थे, धीरे धीरे। इस तरह वो राजा महाराजा लोग उठते थे। आपने भी कई बार देखा होगा, जब भी आपको कोई अचानक शॉक के साथ में जगाता है, आप व्यथित हो जाते हैं। भूलकर भी बच्चे को जगाना नहीं, उसे सोने देना। आप अनुभव करना, आप बच्चे को छोटे को जगाओगे तो वो रोता है। क्यों रोता है? दोनों कोशिकाएं आपस में इंटैक्ट हुई, जागृति में दुनिया दिखाने वाली और निद्रा में स्वप्न दिखाने वाले। इसलिए बच्चा उस पीड़ा को नहीं सह पाता है, रोता है। इसी प्रकार आप किसी को सोने में अगर सोते जगाते हैं, वो चलो पेशेंस रखता है, बहुत बुरा मानता है आदमी। न तो साधन में बैठे आदमी को एकाएक जगाना है, न तो सोए हुए को जगाना है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, यहां ये केवल कोशिकाओं का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। यही माया है। उदाहरण के लिए बंसरी बांस की है, वो एक उपसाधन है, स्वर बंसरी में नहीं है।
स्वर तो सांसों से निकलता है, पर बंसरी उसका उपक्रम है। जो बंसरी ठीक से बजाना जानते हैं, मधुर मधुर उसमें सुरीली आवाज निकालते हैं। जिनको मालूम नहीं है सिर्फ फूंक मार दे, बंसरी तो वही है। मुझे बचपन की एक बात याद आई। बंसरी वाला बंसरी बेच रहा था 2 पैसे की। उस जमाने में 2 पैसे की बड़ी वैल्यू थी। मैंने भी मां से जिद की, मां मैं बंसरी लेना है, क्योंकि वो बड़ी मधुर बजा रहा था। मैंने दिल में सोचा ये तो बड़ी सुरीली बज रही है, मैं भी बजाना है। बंसरी वाला बुजुर्ग था, उसने मुझे एक बंसरी दी। जब मैं बंसरी बजाया तो जैसे बस की हॉर्न की आवाज आती हूं, ऐसी आवाज आई। मैंने उसको कहा, बाबा ये बंसरी ठीक नहीं है, दूसरी दो। क्योंकि उसमें वैसी धुनी नहीं निकल रही थी। उसने दूसरी बंसरी दी। मैंने वो भी बंसरी जब बजानी आती नहीं थी बजाना, जब फूंकी तो उसमें भी ऐसे ही आवाज आया। मैं कहा, बाबा ये नकली बंसरी है, जो आप बजा रहे हैं ये दे दो। अब मैं छोटा था, मैंने बंसरी वाले को बोला, असली बंसरी वही है जो आप बजा रहे हैं, बाकी तो नकली रखी है आपने। उसने अपने वाली बंसरी मुझे दे दी। जब मैंने फूंक लगाई तो वो भी वैसे ही आवाज देने लगी। तब उस बाबा ने कहा, बेटे ऐसा है, तुझे बंसरी बजाना नहीं आती है, मैं बंसरी बजाना जानता हूं। वाह! इस तरह ये एक हमारा शरीर एक बंसरी की तरह उपक्रम है और आत्मदेव ही इसको चला रहा है। अर्थात ये पूरा जगत का जो भास हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आत्मा क्या है? अपने में स्थित है, सुख दुख से क्यों परे है? सुख दुख तो हमारी कल्पनाएं हैं। सुख क्या है, दुख क्या है? इच्छाओं की पूर्ति ही सुख है, इच्छाओं का पूरा न होना ही दुख है, और इच्छाओं का उद्गम करता मन ही है। इसलिए सुख और दुख भी भ्रमांक है। नानक देव जी अपनी वाणी में एक शब्द कह रहे, सुख दुख जह व्यापे नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे बना, मुक्त ताहे को जान। इसलिए मन के नियंत्रित होने के बाद जगत का आभास खत्म हो जाता। जगत कैसे बना है, हम जगत का आभास कैसे करते, वो सुनो। हर कोई कहता है ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है। ये एक विकार है। आत्मा का न तो भाई है, न तो कोई अधिष्ठा है, न तो कोई पत्नी है। पर ये क्यों आभास हो रहा है? ये मानसिक विकार है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आप देखें, इतने लोगों के बीच आपकी पत्नी भी आई होगी, आप उसको पहचान लिए। आपने कैसे पहचाना ये पत्नी है? ये चिताभास है। आपको मालूम है मेरी पत्नी के आंखें ऐसी है, उसका नाक ऐसा है, उसके मुख ऐसे है, उसके हाथ पांव ऐसे है, और ये आपके चित्त में फीड है। जिसकी चित्त की कोशिकाएं खत्म हो जाती है, वो फिर किसी को पहचानता ही नहीं है।
इससे सिद्ध हो रहा है ये मन के विकार हैं। यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, हे राम, ये जगत की का आभास तो मन का विकार है। ये सब जंजाल मन का विकार है। इस तरह आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है। ये आत्मा सभी विकारों से परे होकर भी विकारों में रम जाती है, अपने को भूलकर। आदमी को रस्सी को देखकर सर्प का भ्रम क्यों हुआ? रस्सी के कारण और दृष्टि दोष के कारण। इस तरह ये जगत सिर्फ मन के कारण से जगत का आभास होता है, जगत है ही नहीं। अगर आप अपने मन को पूरा नियंत्रित कर लेंगे तो फिर संसार नहीं है। मन की पूर्णता से संकल्प उठते हैं, संकल्प से ही सुख दुख होता है। आत्मा सुख दुख से परे है। टेक्निकल बात है ये, क्योंकि आत्मदेव संकल्प विकल्प से कतई परे है। इसलिए सुख और दुख का आभास तो हमारी चेतना से होता है। उदाहरण देता हूं, जब किसी का ऑपरेशन करते हैं, मूर्छित अवस्था में ले जाते हैं, डॉक्टरों ने बड़ी खोज की है। क्लोरोफॉर्म की खोज भी बड़े लंबे टाइम से हुई। एक आदमी को सांप ने काटा था, तो लोग आरी से उसकी टांग काट रहे थे। प्राचीन बात है। वो बहुत जोर जोर से तड़प रहा था, उसका मलमूत्र भी बाहर आ गया और बोले जा रहा था, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। दो बालक देख रहे थे, लाजमी था उसकी टांग काटना थी। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनको विचार आया, टांग तो काटना लाजमी था, विष चढ़ गया था, लेकिन क्या इतनी देर उसको उस दर्द से परे नहीं रखा जा सकता? उन्होंने क्लोरोफॉर्म की खोज शुरू की। दो भाई थे, आप गूगल में जाकर देख सकते हैं। उन्होंने बेहोशी की दवा निकाली और उसमें से एक ने जब सूंघी तो ज्यादा हो गया, वो मर ही गया, एक भाई। दूसरे ने विचार किया, वो ये सूंघने से मर गया, फिर होश में आया ही नहीं, तो उस क्लोरोफॉर्म को उसने डिसल्यूट किया, कम कर दिया, फिर जानवरों पर उसका प्रयोग किया। आज तो पद्धति बदल गई है। कमर में एक ही इंजेक्शन लगाकर कहते हैं इंजेक्शन लगा रहे हैं, बेहोश कर रहे हैं, आदमी बेहोश हो जाता है। क्या हुआ? वो कोशिकाएं जो तरंगे पहुंचाती है स्पिनल कॉर्ड, उसको उन्होंने शून्य कर दिया। उसको पता ही नहीं चलता है उतनी देर। ऑपरेशन के बाद उसको दर्द फील होता है, उसके लिए फिर संसाधन है, कई तौर तरीके हैं। इस तरह ये कोशिकाओं का पूरा खेल है। इन्हीं कोशिकाओं में मेमोरी है जो याद है कि ये मेरी पत्नी है, मेरा घर है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। जितने भी संसाधन बने हैं भौतिक, वो सब पंच भौतिक तत्वों से बने हैं। आत्मा विकारों को से रहित होकर भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों से परे होकर भी खुद ही ये भोगों को भोग रही है, अज्ञानवश। ये वैसा ही है जैसे एक नन्हा बालक अपनी परछाई से भयभीत होता है। इसी तरह ये आत्मा भी भ्रम में है और इस भ्रम का निराकरण एक पूर्ण गुरु करता है। जब इसका निराकरण होता है तो जगत का अस्तित्व ही मिट जाता है। मन पर नियंत्रण होने से संसार का चिताभास भी कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए उसका उपक्रम सुमरण है। जब तब संयम साधना।
सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकसना। सुमरण एक आयाम है मन को लाग करने का। अगर आप सुमरण नहीं कर रहे तो मन एक्टिव है, फिर मन एक्टिव है क्या? या तो आप क्रिया कर रहे हैं, ये भी मन है। मन के 4 रूपों पर मैंने काफी बार व्याख्या दी है। जब ये संकल्प करता है इसकी संज्ञा मन है। यही मन जब निश्चय करता है इसको बुद्धि कहते हैं। जब ये कुछ चीज याद करता है इसी की संज्ञा चित्त है। और जब ये क्रिया करता है इसको अहंकार कहते हैं। यही चारों मन का रूप है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं आप ध्यान में बैठना। ध्यान में बैठकर यही देखना कि मैं एकाग्र हो रहा हूं या नहीं। अगर आप एकाग्र नहीं हो रहे हैं तो चिंतन करना मेरी एकाग्रता को भंग क्या कर रहा है, तो आप पाएंगे मन ही है। या तो कोई आपने कल्पना कर ली कि बिटिया का ब्याह करना है, उसी कल्पना में आप डूब गए। अब वहां क्या हुआ, आप सोचते हैं पैसे यहां से करेंगे, ये खरीदेंगे, लड़का देखने जाना, आप उसमें चले गए। या तो आप कोई निश्चय कर रहे हैं कि मकान बनाया था अभी आधा है, इसको कैसे बनाया। हालांकि आप ये सब चीज करने के लिए नहीं बैठे थे। आपका प्रयोजन तो था एकाग्र होना। एकाग्र होना कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर मन आता है, अन्ना से याद दिलाता है पांडे जी ने मुझे तमाचा मारा था। अरे भाई छोड़ो, पांडे जी ने तमाचा मारा, आपका प्रयोजन क्या है अभी बैठने का? आपका प्रयोजन तो है एकाग्र होना, तो आप खुद ही तो जा रहे हैं फिर मन की साइड में। फिर मन का चौथा रूप आ जाएगा, बड़ा पछतो रहे, कहेगा बड़ी देर हो गई, बैठे हाथ पांव हिलाओ। ये हुआ अहंकार क्रिया। इसी तरह बनत बनत बन जाई। बच्चा प्रथमा कलम पकड़ना ही नहीं आती है, लिखता नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया, एक बालक को मैंने कहा कुछ लिखना था, उसने कलम यूं पकड़ी जैसे छुरा पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे लिखने लगा और लकीरें बना दी यूं, और मुझे कहा देखो मैंने लिख लिया है। तो क्या आप भी ऐसे ही साधन में बैठ रहे हैं क्या? रस गगन गुफा में अजर धरे, पर समझ पड़े जब ध्यान धरे। बस ये सूरत संभालना उसे। आप एक चेतन, आप एक विशुद्ध चेतन ताकत है, उसमें न संकल्प है न विकल्प है। ये आत्मा इस तरह की होते हुए भी खुद विषयों का भोग कर रही है। ऐसा नहीं है जब आदमी इंद्रिय और माया के विषयों का भोग करता है आत्मा शामिल नहीं, आत्मा शामिल है। अज्ञानवश वो उन विषयों में भोग आनंद नहीं है, वो तो आपके अंदर स्वतः है ही है। आपकी आत्मा तो आनंदमय है ही है। इसलिए सुमरण एक आयाम है। फिर मैंने बच्चे को कलम पकड़ना सिखाई और कहा ऐसे लिखो, बड़ा खुश हुआ, वो समझ गया। तो बनत बनत बन जाई, इस तरह ये सुमरण करते रहना, बनत बनत बन जाए। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। धन्यवाद।